हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपका अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। तो यहाँ पे थोड़े से कपड़े हो गए थे, वैसे मैं हाथ से ही धोना चाह रही थी, फिर मैंने वॉशिंग मशीन में ही मैंने सोचा धो लेती हूँ। छत पे बाल भी काट लूँगी। और ये वाला ब्लॉग है, मैंने 6:30 बजे से 6 या 6:30 ऐसे मिनिमम बज रहे होंगे। और अब तो दिन छोटे होने लगे हैं, आप लोगों को पता है 7 बजे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो मिनिमम मुझे ज़्यादा याद नहीं है, 5, 5:30 या 6 इसी का टाइम होगा। और पता है कल मेरी थोड़ी तबीयत ढीली हो गई, तो मैं 4 बजे तो नहाई हूँ। पूरे दिन ना मैंने कुछ खाया ना कुछ, बस लेटी रही। और फिर मैं उठी 4 बजे, इसलिए पक्का याद नहीं है, क्योंकि 4 बजे उठी, फिर नहाई, फिर ना छत को देखा, साफ़ किया, कूलर वगैरह को भरा, क्योंकि रात में इसी पे सोएंगे छत पे, क्योंकि दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। फिर कपड़े धोने के लिए आ गई, फिर छत पे आंटी वगैरह से बातचीत करने लगी। तो इस वजह से टाइम याद नहीं है। उजाला देख के तो लग रहा है मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 7 बजे अब अंधेरा काफ़ी होने लग जाता है और उजरिया रात चल रही है। अब ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे चांद घटने लगेगा तो अंधेरा पाक हो जाएगा। कौन कौन समझता है उजाला और अंधेरा पाक। उजाला पाक कितना अच्छा लगता है ना, रात छत पे सो और मतलब उजाला उजाला रे, बहुत अच्छा लगता है। रात में कभी 10, 11, 12 बजे लेट के और बैठ के देखना, कितना दिल को सुकून मिलता है। कपड़े धुल गए, बाथरूम को साफ़ कर दिया है, आ गई रसोई में, थोड़े बाल वगैरह बनाए, दूध मंगाया, दूध की थैलियों को धोया, शाम की चाय बनने के लिए रख दी। ये आए नहीं थे, ये लेट थे, बोल रहे थे कि आ जाऊँगा तू जब तक चाय बना। मैंने बोला ठीक है, जब तक मैं चाय बनाती हूँ। भिंडियों को मैंने धो लिया था और चाय बनने के लिए रख दी। बच्चे उधर पढ़ रहे थे, तो इस वजह से मैंने बोला मैं इधर से ही बना के दे देती हूँ, और भिंडी भी साथ के साथ काट लेती हूँ। ख़राब हो जाएंगी भिंडियाँ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, सब्ज़ी इतनी महंगी है, कुछ भी वेस्ट करना सही नहीं लगता। और इस पे सब्ज़ी, ये चॉपिंग बोर्ड पे ना मुझे सब्ज़ी काटते हुए बहुत मज़ा आता है। चाहे कुछ भी कहिए, नई है चीज़ या कुछ भी, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ काफ़ी सारी आधी किलो से ऊपर की भिंडी थी, तो यहाँ काटा, फिर बच्चे सब अंदर लड़ रहे थे, तो फिर मैं चाय को लेके अंदर ही चली गई थी। सोना को सर्दी हो गई, छुट्टी स्कूल की करा नहीं सकती, पेपर चल रहे हैं इस वजह से। और ये देखिए मेरा रोटी रोलर रखा हुआ है, काफ़ी सही लगता है। तो चाय हमने ली, बच्चों के में थोड़ा मैं दे देती हूँ दूध डाल के, क्योंकि ना अभी सर्दी आ गई है तो नहाते धोते हैं तो जुकाम वगैरह हो जाता है, तो इसलिए। और देखिए मेरी साइड के बाल कितने सारे निकल गए, क्योंकि छोटे छोटे नए नए बाल आ रहे हैं ना, इसलिए। ये लड़ते बहुत ज़्यादा हैं और पढ़ाते कम है। सोना को ट्यूशन नहीं भेजती हूँ, घर पे ही पढ़ा लेते हैं हम लोग। आप लोग बताना, जब आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाते थे, हम भी ऐसे करते ना, ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, वही है, वही वैसा होता आता है, कहते हैं ना। तो वही वंशु यहाँ पे रियल आवाज़ में कह रही थी, आप लोग बताओ मैं अच्छे से पढ़ाती हूँ या नहीं पढ़ाती। वंशिका पढ़ा लेती हैं, पर वही साथ में बैठना पड़ता है, क्योंकि दोनों झगड़ा करने लग जाती हैं। वो कहती है तूने ये किया, वो कहती तुमने ये किया, ऐसे होने लग जाता। तो मैं वहीं पे बच्चों के साथ बैठ गई, और देखो वंशिका बताने में लग रही है। वंशिका के मैंने तेल डाला, चोटी बनाई। सोना को सर्दी जुकाम हो रहा है, उसे आज मैंने नहलाया नहीं था, क्योंकि ज़्यादा ही हो रहा है उसको, फीवर जैसा गरम गरम सा भी हो रहा था। फिर मैंने उसको पढ़ने के लिए बैठाया, मैंने बोला तुम्हारा पेपर है, याद कर लो पहले। तो ये गणपति बप्पा आज उनके विसर्जित हुए, तो बच्चियों के लिए प्रसाद आया है, खा लो, प्लेट में रख लो जाके, घर पे ही दे के गए हैं। डोंगे में लेके आए थे। डोंगे में लेके आए थे? सब्जी किस में लेके आए थे? सब्जी तो डोंगे में लेके आए थे। अच्छा, और ये क्या है? मोदक। वो मैदे वाला मोदक है, ठीक है, खा लो। एक चीज़ कहना चाहूँगी, इंसान ऐसा मतलबी मतलब कैसे हो सकता है, ये समझ में नहीं आता है, कैसे हो जाता है। मतलब अभी देखिए हमारे नीचे हमने मतलब वो जिस कुतिया है उसने बच्चे दिए, उनको देख रहे हैं, तो मतलब लोग बागों को बुरा लग रहा है। मतलब जो खिला पिला, तुम खिला पिला नहीं रहे हो तो मार भी तो नहीं सकते हो ना। जब खिलाओ पिलाओ तब करो तो ठीक भी है। तो मतलब थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, वो आंटी उनसे कर रही थी कि बच्चों को फेंक देंगे, ये कर देंगे, क्या ही कर सकते। चलिए छोड़िए इन बातों को। पर थोड़ा सा लगा, सुबह से मतलब स्टार्ट हो जाती हैं वो। तो यहाँ पे मैंने भिंडी छोंक दी थी, काट के रख ली थी। और कल के लिए थैंक यू सो मच, कल आप लोगों ने कमेंट किए, समझाया, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी। पहले ये बता दूँ, भिंडी बन चुकी हैं, कढ़ाई में से निकाल के रख दे रही हूँ, और इनके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। इनको उल्टियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, क्या ही बताऊँ। आए ये, फिर इनके लिए इन्होंने चाय नहीं पी, कॉफ़ी पी, फिर इसके बाद मैंने ज़्यादा ब्लॉग भी शूट नहीं किया।
बनाया नहीं, इनकी तबीयत ढीली थी। अभी तबीयत क्या, मौसम चेंज हो रहा है तो ऐसे ही हो रहा है। और इनके गैस वगैरह कुछ ज़्यादा बनती, इनको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती, बीपी लो बहुत ज़्यादा होता है। भिंडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी और नहीं भी अच्छी बनेगी तो देखिए खाना सब्जी तो देखिए यही है, क्या ही वो करो, पर भिंडी वगैरह ये तो सही लगती हैं। तो ये मैं नेक्स्ट मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट किया था, वो आ गई थी। मैंने घर में पूरे घर में बासे घर को साफ़ किया। सारा काम मैं, इतने सारे काम अपने खुद कर लेती हूँ। मैं ही क्या कर लेती हूँ, आप सब भी करते हो, घर का सिलाई, मैं अपना सिलाई का, यूट्यूब का, बच्चों का सारा कर लेती हूँ और अच्छा भी लगता है। और कल आप लोगों के मम्मी के लिए कमेंट आए कि मम्मी क्यों किसी के साथ रहे, पापा के साथ क्यों नहीं रहती हैं, पापा के साथ रहे। तो मैंने उस वीडियो में भी बताया, पापा अभी जयपुर जॉब करते हैं, वहाँ पे पापा मतलब जहाँ पे करते हैं वहीं पे उनको दिया गया। वहाँ पे सब मतलब आदमी आदमी रहते हैं, वहाँ लेडीज़ सब नहीं रह सकती है। पर मम्मी बोल रही थी चली जाएंगे, वहाँ पे एक रूम ले लेंगे। तो अभी भी सब सही हो सकता है। देखिए किसी के ऊपर बोझ बन के रहो, ये इसका कोई वो नहीं है। और फिर मेरे अभी मम्मी पापा मेरे इतने बड़े बूढ़े नहीं हैं जो मतलब कि तुम मुझे रख लो, तुम मुझे रख लो, किसी का एहसान लें। वो रह सकते हैं और मेरे पापा बहुत अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया, अब भी सब सही हो सकता है। बस मेरे पापा मम्मी अच्छे से कहीं भी रहें, खुश रहें। थोड़ी सी बेटियों को कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो जाती है, कुछ भी करते। कल मैं दीदी सब बात कर रहे थे, मतलब हम कुछ समझाते हैं, कुछ कहते हैं तो हमारी चलती नहीं, हमें रोना सा आता है, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। और ये सब आपके साथ होता है, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए एक वही है, कल कमेंट आप लोगों ने किए, मैंने उसके जवाब भी दिए। कुछ चीज़ों को मैं वो नहीं करना चाहूँगी। कल कमेंट आया आपकी भाभी, तो देखिए मैं भाभी को गलती नहीं दूंगी। जब अपना भाई ऐसा हो तो फिर भाई वो क्या दे। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स मैं देखती हूँ कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। तो एक चीज़ कहना चाहूँगी, बहू भी कभी बेटी नहीं बन सकती, ठीक है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगी, मेरी भी सास थी, मतलब मेरी दीदी की भी सास है, मतलब और मेरी मोनिका की भी सास है। हम लोग तो कितने, हमारे तो सब एकदम से अच्छे से रहते हैं। ज़रूरी नहीं, देखिए सास भी माँ बनती है, बहू भी बेटी बनती है, बस समझ समझ का फ़र्क होता है, क्या हम समझ रहे हैं। तो सुबह मैंने बिस्तर नहीं उठाया, मैं नहा ली हूँ, गाय की रोटी निकाल दी है और कपड़े जितना समेटो उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। रोज का धो, रोज का वो करो, इनका चड्डी गीली वो नहीं करती ना तो कल चिल्ला रहे थे। तो चलो सारा काम बस बासा घर वगैरह सब निकाल दिया है। समेटा समेटी रह गई, सुबह उठी थी तभी नहा ली थी। गाय की रोटी निकाल दी, रख दी है। गाय, मैं स्कूल गई तब तक गाय आके चली गई थी। और जो कुतिया ने बच्चे दिए ना, वो किसी को गली में आने ही नहीं देती है। देखो आप लोग कहोगे प्रीति कितने सारे कपड़े होते हैं। तो स्कूल से बच्चों को छोड़ आई हूँ, फ्री हो गई हूँ। सोना को 11 बजे लेने जाना, वंशिका को 12:30 बजे लेने जाना। तो मैंने बोला कैमरा उठा लेती हूँ, अब लग जाती हूँ काम में। चाय सुबह सुबह फैल गई थी, पोछा डाल के आई हूँ, जल्दबाजी में हो जाता है। मैं सोच रही बेडशीट चेंज कर दूँ। चलो देखते हैं आप लोगों के साथ, आ जाओ हम लोग काम करते हैं मिल के। तो आप लोगों से बात करने के बाद मैं अपना कमरा साफ़ करने लगी, छत के सारा बिस्तर वगैरह उठा के आ गई थी, क्योंकि सुबह जल्दबाजी हो रही थी और फिर उठाने का टाइम नहीं मिला था। तो इस वजह से जो मैंने अभी बात स्टार्टिंग में रखी कि बहू सास नहीं बन सकती, सास बहू नहीं बन सकती, तो देखिए एक कदम बढ़ाया जाए तो बहू सास बन सकती है, बहू है जो बेटी बन सकती, सास माँ बन सकती। बस कदम होना चाहिए। कभी सास एक कदम बढ़ाती तो बहू नहीं बढ़ाती, बहू बढ़ाती तो सास नहीं बढ़ाती। ये मैं अपने घर की नहीं कहती, बहुत जगह की कहती हूँ, बहुत जगह की कहना चाहूँगी। और फिर सब बेटे के ऊपर होता है। अच्छा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, सब कर्मों का होता है, जो कर्म हम करके आए। देखिए जब मेरी सासू माँ, मतलब मेरी सासू माँ ने तो किसी पे इतनी सेवा नहीं कराई, मतलब वो तो चलते फिरते मतलब चलेगी। पर देखिए मेरे तीनों जेठ हैं ना, मेरे हस्बैंड और दोनों भाई, मतलब देखिए उनको ना बहुओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनके बेटे ना, मतलब मेरी सासू माँ मतलब जब बीमार पड़ी थी, वो कपड़ों में ही लैट्रिन करी थी, कपड़ों में ही वो, तो मेरे हस्बैंड और मेरे भाई साहब वही लैट्रिन धुलाते थे, वही कपड़े धोते थे, हम लोग धोने जाते थे। तो हम लोग भी करते थे, ऐसा नहीं करते थे। हम रोटी सब्जी कर रहे हैं, मम्मी ने लैट्रिन वगैरह कर दी, तो मेरे पति, मेरे भाई साहब, मतलब सब उनकी लैट्रिन वगैरह सब धोते थे। इन कामों में कोई शर्म नहीं है। और खुशी खुशी वो बोलते तो तू क्यों, मैं हूँ ना,
और ना मेरे हस्बैंड मम्मी को गोदी में ले ले के हर जगह डॉक्टर के पास कहीं 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 जाते थे। तो देखिए इस बहुओं में और उनमें कमी नहीं होती, सिर्फ बेटा को सब कुछ मैनेज करना होता है, बेटाओं के हाथ में होता है सब कुछ बस। तो इसीलिए तो बस यही कहना चाहूँगी। और मेरे दीदी की सास ससुरी सास को ही देख लीजिए, मतलब जीजा मेरे एकदम से उठाना नहलाना, दीदी मतलब कुछ कर रही होती हैं तो दीदी नहीं करती थी तो मेरे जीजा करने लग जाते थे। दीदी मतलब स्कूल बच्चों को ले जाते तो मेरे जीजा अपनी मम्मी को उठाना, मतलब वो तो पैरालाइज थी तो मेरे जीजा सारा काम A to Z करते थे। ऐसे नहीं बोलते अरे नहीं ये काम नहीं करूँगा, अरे नहीं ये काम नहीं करूँगा। करना चाहिए, माँ बाप ने हमारा सारे काम किए हैं तो जब माँ बाप को हमारी ज़रूरत है तो हमें करना चाहिए, है कि नहीं। तो बस अपने अपने समझ की बात है, मैं ये किसी के ऊपर नहीं कह रही हूँ ना, आप लोग ऐसे कमेंट करना, बस एक बात को रख रही हूँ। याद आ गई ये सारी बातें तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की मैंने इतनी सारी बातें। तो बस सब अपना अपना नसीब होता है, क्या ही कह सकते हैं। यहाँ पे सारा काम हो गया, पूजा के बर्तन वगैरह धोए, दिया बाती बाहर तुलसाजी वगैरह में जल वगल चढ़ाया। और आप लोग बताना आप लोगों ने अपने सास ससुर की घर में किसकी सेवा की है या नहीं की है। मैं सही बताऊँ, मुझे सेवा करना, बड़े बुजुर्ग का काम करना बहुत पसंद आता है। आप लोग कहेंगे अरे ऐसे ही फेंक रही है, ऐसे ही नहीं फेंक रही है, फेंक रहे शायद मेरे सास ससुर चले गए इसलिए ज़्यादा मुझे वो लगता है, पर बस वही यही है। देखिए 5 उंगली एक जैसी नहीं होती हैं। तो अभी हमारे पास की बात रखी, अभी मैं रियल आवाज़ में बात करूँगी, इतने में कितनी सारी बातें करूँ, पर बहुत मतलब आप लोगों को भी देखिए कुछ सीखने को मिला, मुझे भी आपसे सीखने को मिलता है। अगर देखिए घर में बड़ा बुजुर्ग होता है ना तो घर में बहुत अच्छा रहता है, कहीं भी आप जाओ ताला नहीं लगाना पड़ेगा, बच्चों की अच्छी देख रेख होगी, घर में वातावरण अच्छा होगा। 2 मियाँ बीवी बच्चे रहें तो क्या, अब देखिए हम 2 जने रहते हैं, कहीं भी जाए ताला लगाते हैं, कोई कुछ। जब मेरी सासू माँ मेरे साथ रहती थी तो उनको घर पे छोड़ के मैं कहीं भी चली जाती थी। जब सोना होने वाली थी तो मम्मी आ गई थी तो सोना को वंशिका को मम्मी ने रखा था, मतलब मेरी सासू माँ ने, मैं बेफिक्र थी। तो बहुत कुछ बड़े बुजुर्ग से होता है, बड़े बुजुर्ग बोझ नहीं होते हैं। बस अगर वो थोड़ा सा मतलब देखिए बुढ़ापे में बुढ़ापा और बचपन एक जैसा हो जाता है, अगर थोड़ा सा वो करते हैं तो क्या है, थोड़ा सा सह लेना चाहिए, थोड़ा सा सुन लेना चाहिए। हम 5-5 बच्चों को पाल लेती है, वो तो नहीं करते। हम कितनी शैतानी करते हैं, कितना कुछ करते हैं, तब भी माँ बाप हंस के डांट के और वो ख़त्म कर देते हैं, पर ऐसे बच्चे नहीं कर पाते। मैं हूँ चाहे आप हो, मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, सबकी ही बात कर रही हूँ। चलिए इस टॉपिक को ख़त्म करते, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। बस ये बोलते हैं ना इनडायरेक्टली बहुत कुछ किया जाना, बिना कहे बहुत कुछ किया जाना, और इधर उधर की उठा के बहुत कुछ किया जाना, समझने के लिए सारे ही काफ़ी है। बस थोड़ा सा बात आ जाती है तो रहा नहीं जाता है। तो मैं यहाँ पे बाल वगैरह बालूँगी, घर में नहीं गाऊँगी, सिंदूर वगैरह भर लिया है, बाहर बैठ के करूँ क्योंकि बाल घर में बहुत सारे हो जाते हैं। तो इस वजह से ये वाला सूट कैसा लगता है मुझे, घर के कामों में ना ऐसे ही सलवार सूट ही समझ में आते हैं, पैंट प्लाजो मुझे नहीं आते समझ। लिपस्टिक लगा दो तो ये होता है थोड़ी देर का, और ये कलर जो इसमें दिख रहा है वो ऐसा नहीं है, हल्का है। तो मेरे पास्ता वो उबल के रेडी हो गए, अब इनको मैं बाद में आके तड़का दूंगी। दूध की मलाई निकाल लेती हूँ और ये इसकी निकाल के रख लेती हूँ, फिर बाद में आके करूँगी, गाने बज रहे कॉपीराइट ना आ जाए। पहले मैं मलाई निकाल के, ये उबल चुके हैं, सोना को लेके आके तब मैं इनको तड़का दूंगी, क्योंकि अभी लगाने का कोई मतलब नहीं है, टाइम भी नहीं बचा है मेरे पास, तो इस वजह से चम्मच से इसको मलाई को निकाल लेती हूँ। और ना आज इसको कर लूँगी, ज़्यादा देर की दिन की रखो ना सही नहीं रहता। मैं ना वेज बिरयानी बनाना चाह रही हूँ, मतलब चिकन वाली नहीं, वेज पनीर अनीर। आज वैसे भी मंगलवार है तो देखो मैं इनसे सब्जी मंगाऊंगी, अब लेके आ जाए तब का है, लेके आ जाए पनीर नरीन डाल के। शाम को मुझे मतलब हो गया ना रोटी 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 ये वैसे तो मन रोज नया नया खाओ, है ना। पता है लोग बाग ऐसे हैं, मतलब किसी की खुशी तो देख ही नहीं सकते, इतने मतलबी हो गए हैं, क्या ही बताऊं। जो हमने कुतिया नहीं है जिसके बच्चे हमने मतलब करे हैं, तो एक पास वाली आंटी है, उनको वो बिल्कुल भी वो नहीं करती है, और बल्कि वो कोई गंदगी नहीं फैलाती है,
बिल्कुल भी गंदगी नहीं फैलाती है, तो भी मतलब उसके ऊपर खौलता हुआ पानी डाल देंगी, कहीं कुछ कर देंगी। हम लोग खिला देते तो बोल रही थी जो खिलाता है उसी के पास रहो, नहीं तो टांगे तोड़ देंगे, ये कर देंगे। मतलब वही झगड़े जैसी काम करने का। हम लोग खिला देते तो हम लोगों को ही सुना रहे। जीव हैं ये भी, जानवर है, इनको भी प्यार चाहिए होता है। इनके गेट के बाहर बैठ जाते तो क्या, वो गंदगी नहीं फैलाते, पोटी वोटी ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। पर क्या ही कहें, सुबह से बोले जा रही हैं बोले जा रही हैं, हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, क्या ही कह सकते। मैं और आंटी राधा की मम्मी खिलाते पिलाते हैं, उनका देख रेख करते हैं, क्योंकि अभी उनकी आंखें नहीं खुली इसलिए। फेस से तो सही दिखता है, और दूर से तो बाप रे इतना अजीब अजीब चेहरा दिखता है। कैमरे की क्वालिटी वैसी हो गई ना। एक कमेंट आया था मोनिका के उस पर कि प्राची की अब असलियत दिखी, ऐसा चेहरा दिखा। तो मैं तो कोई फ़िल्टर ही नहीं लगाती हूँ, तो मेरी असलियत क्या दिखेगी, है ना। चलो बाय।